हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ ही होंगी। तो आज हम जानेंगे नीति आयोग के मुख्य कार्यक्रम के बारे में। मेरे पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने अभी अभी अपना वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है और मेरे मोबाइल की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, इस कारण मैं लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही, परंतु मैं नीति आयोग की पूरी डिटेल्स आपको अच्छे से नोट्स बनाकर दे रही हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से। तो नीति आयोग के मुख्य कार्यक्रम में सबसे पहले हम जान लेते हैं अटल नवाचार मिशन। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में और नीति आयोग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि नवाचार क्या है। तो नवाचार देखिए, जैसे कि कोई नवाचार का मतलब यही है कि कोई चीज़ या कोई वस्तु है तो उसे कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसमें और ज़्यादा सुधार करके और कम कैपेसिटी में ज़्यादा फ़ायदा उससे कैसे लिया जा सकता है। तो नवाचार में जैसे उदाहरण देखिए कि पहले कीपैड आए, फिर स्मार्टफोन आए, फिर आईफोन आए, जैसे बल्ब आया, CFL आया, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हर जगह पे नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है आज की डेट में। तो यही नवाचार है। तो अटल नवाचार मिशन के प्रमुख कार्यक्रम है। पहला है अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, जो विद्यालयों के लिए विद्यालयों में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है अटल इनक्यूबेटर्स, तो उद्योगों की सहायता से विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। फिर है मेंटर ऑफ चेंज स्टार्टअप। फिर है अराइज, तो अराइज का फुल फॉर्म है अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। दोस्तों इसका नाम याद रखने की ज़रूरत है। क्या फुल फॉर्म एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लिया जाता है, इसलिए। फिर है अटल इम्यूनिटी इनोवेशन केंद्र। दोस्तों इधर बाजू में काम चल रहा है, इस वजह से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो आप लोग उधर ध्यान मत दीजिएगा। फिर है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ये अभिनव भारत हेतु 75 कार्यनीति, इससे कोई सवाल नहीं बनेंगे एग्जाम में, इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद है नीति आयोग। तो नीति आयोग का विज़न, स्ट्रेटजी एंड एक्शन एजेंडा तैयार किया गया है। तो नीति आयोग में जो विज़न बनाया गया है वो 15 वर्षों का एक गोल तैयार किया गया है। 15 साल में भारत को एक सबसे बड़ा गोल हासिल करना है। तो स्ट्रेटजी होगी उसमें 7 वर्षों की, उसमें जो गोल है उससे छोटा, और जो एक्शन होगा वो 3 वर्षों का होगा। तो 3 वर्षों में 7 वर्षों से और छोटा गोल हासिल करना है। इस तरह से ये 3 विज़न, स्ट्रेटजी, एजेंडा नीति आयोग द्वारा बनाया गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं साथी प्रोजेक्ट कि एक्शन 3 वर्षों का नियोजन। अब इसके बाद देख लेते हैं साथी प्रोजेक्ट। तो साथी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2017 में। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। तो इसका भी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी बताया था कि एग्जामिनेशन में कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। और इसका लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों को बेहतर बनाना, साथी प्रोजेक्ट। तो ये सन याद रख लीजिएगा, 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद देख लेते हैं हम आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2018 में, और ये 112 जिलों का चुनाव इसमें किया गया था, जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, जिनको डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और 5 अलग अलग थीम भी बनाई गई हैं।
तो इसमें 49 इंडिकेटर्स रखे गए हैं। इन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पर जिलों का विकास करना है। इन 12 जिलों में से मध्य प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं इसमें। तो मध्य प्रदेश के 8 जिले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है बड़वानी 18 नंबर पर, विदिशा है 22 नंबर पर, सिंगरौली है 23 नंबर पर, राजगढ़ है 48 नंबर पर, खंडवा है 71 नंबर पर, छतरपुर है 96 नंबर पर। दोस्तों छतरपुर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है अब, और इसकी तारीफ़ें भी होने लगी है कि कम समय में इसने बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया है। फिर दमोह है 41 नंबर पर और गुना है 105 नंबर पर। तो इस तरह से ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। अब अन्य और है आत्मनिर्भर भारत है, और देख लीजिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार ऐप है, डाटा गवर्नेंस इंडेक्स है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल जो जून 2020 में कोविड-19 हेतु चलाया गया। फिर सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान है, सक्षम बिटिया अभियान है, एनीमिया मुक्त अभियान है, और एक महिला उद्यमिता मंच जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत हुई थी 2017 में, और इसको महिलाओं भारत में जो महत्वाकांक्षी और स्थापित महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड भी दिए जाते हैं, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। तो बस यही याद रखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।